नमस्कार, मैं शैलेश कुमार दुबे। आप सब जानते होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा अपडेट है जीएसटी का, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो अपडेट इन रिलेशन टू कारपोरेट गारंटी है। कारपोरेट गारंटी है का मतलब कि आप एक कंपनी हैं और दूसरे कंपनी को, जब वो आपकी रिलेटेड कंपनी हो, ग्रुप कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, ग्रुप कंपनी हो या डिस्टिंक्ट पर्सन में आप आते हो, आप लोन लेते समय एक कंपनी दूसरे अपने ग्रुप कंपनी को कारपोरेट गारंटी दे देती है। जब बैंक से लोन ले रही होती है, एक्सपोजर हो रहा होता है बैंक से, तब तो उस केस में कहा गया है, रूल 28 में अमेंडमेंट है, उसमें कहा गया है कि जब आप कारपोरेट गारंटी देते हैं, आप कंपनी ए है और कंपनी बी लोन ले रही है, उस रिलेशन में कंपनी ए ने कंपनी बी के फेवर में कारपोरेट गारंटी दे दी। तो जो कारपोरेट गारंटी दी वो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? अगर उस कारपोरेट गारंटी देने के लिए कंपनी ए ने कुछ फीस लिया है या कोई कंसिडरेशन लिया है, तो वो वैल्यू टैक्सेबल होगा जीएसटी में। अदरवाइज़ अगर कोई कंसिडरेशन नहीं ली है, ऑन पेपर कोई कंसिडरेशन नहीं दिख रहा है, तो जितने अमाउंट का कारपोरेट गारंटी दी है, उस अमाउंट का 1% आपकी सर्विस मान लिया जाएगा और उस 1% के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब वो 1% वन टाइम नहीं होगा, जब तक वो गारंटी एग्जिस्ट करती है, जितने साल तक वो एग्जिस्ट करती है, हर साल वैल्यू ऑफ गारंटी का 1% टैक्सेबल वैल्यू माना जाएगा आपका। वो आपका जीएसटी का टर्नओवर माना जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इतना ही। फिर किसी नए अपडेट के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।